झूठा कुकुर सुन बोला थे। तो नाती मन कर मारल तू? हाँ मार नाती। हाँ, बिहान की काइल की आइज ओ या काइल कर बात है के और मार के हिया ले लान थाना। वो दे तू जाना थाना में लगलक हिया के छोरा मन के तू जाना लगलक चुपे चुपे हमरे जानबो नहीं करीला बादल लगलक। यहाँ लेके आया, फिर हमको ले गया तुपदाना में पूछताछ किया और तो गाली कुत्ता किया। उसके बाद फिर हमको मारा। अब बोल रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तुम कबूल करो कि तुम ही है, ऐसा ऐसा बोल के हम बताए कि हम नहीं किए हैं, ऐसा है वैसा है। हम पूरा डिटेल बताए कि हम लोग कौन कौन थे, मेरा ग्रुप मतलब कि हम लोग कहाँ थे, क्या घटना बता रहे हैं बड़ा बाबू? फिर बाद में हमको मारने के बाद मेरा फिटनेस के लिए हमको नामकुम ले गया प्राथमिक केंद्र में और बोलने लगे कि वहाँ बोल रहा है कि तुमको कोई मारा है। तो हम मेरे को बड़ा बाबू बोल रहा है कि तुमको कोई मारा है, तो बोल रहा है कि नहीं, बोलना कि नहीं मारा है, ऐसे करके दबाव दिया। हमको बॉन्ड भी लिखवाया है। क्या लिखवाया बॉन्ड में? बॉन्ड में लिखवाया कि हमको किसी तरह से हमको कोई मेरे ऊपर कोई मारपीट नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी को कहा है कि सबसे पहले आज के तारीख में इन जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का कैरेक्टर आप उसको पहले आप क्लियर करा दीजिए। और कुछ बच्चे जो कंपनी में काम कर रहे थे, उसके वजह से अगर ये लोग अगर कंपनी नहीं जा रहे, क्योंकि ये लोग बेगुनाह हैं, आपने शक के दृष्टिकोण से इनको आपने पूछताछ के लिए लाया था। अब चूंकि बेगुनाह है और जो दोषीवार हैं उनकी ओर तकरीबन कुछ पता चल रहा है। एकदम ही जगह के माफी के मांगो ले बोला है कि उनके समझाले बड़ा बाबू के कहले तो सेहले कहती हम विधायक के कि सब को हम के सामने के एक बार माफी मांगो है। हम नो माफी देबै, अपने भी माफी मांगो। काहे मारते हम के छौआ के बिना गलती के? हम तो नहीं देखे गली बिना गलती के काहे मारते? ए भाई सुन काई लगर इतनो नहीं हो। ये लोग को देखे थे आप थाना में? साथ में ही ले गए कि अलग अलग ले गए? नहीं, वो आयुष सोम्या जो है उसके साथ गए थे हम। उसको रूम में लेके गया, हमको बाहर छोड़ दिया। उसके बाद अब बोला कि आप यहीं बैठिए, कोई अफसर आएंगे तब आपको छोड़ा जाएगा, ऐसे करके बोले। तो फिर हम वहीं पूरा दिन रह गए, 7 बजे तक वहीं रहे। उसके बाद आपसे बॉन्ड लिखाया गया? हाँ, लिखाया गया है। क्या लिखाया गया? लिखाया गया कि आपके साथ मारपीट दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। लड़कों का जिस तरह का कहना है, हालांकि थाना की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है, मगर लड़कों की तरफ से कहना है कि हमको ज़बरदस्ती टॉर्चर किया गया, यही मामला है। लिखवा ये लोग बच्चे बता रहे थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था मारपीट करके तुम लोग का बोलो। ये तो बच्चे लोग हमको ही बता रहे हैं, मगर हमारी थाना की ओर से ना थाना के किसी अधिकारी ना प्रभारी से मेरी बातचीत नहीं हुई है। एक बात कही जाती है कि चाहे लाख दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, आपने भी सुना होगा। लेकिन झारखंड के अंदर इसका उल्टा होता है। किसी दोषी को पकड़ने के लिए निर्दोषों को मारा जाता है और मारने के बाद पुलिस एक्सेप्ट भी नहीं करती कि वो मारी है। हम अभी झारखंड की राजधानी रांची के खसीदाग ओपी में हैं और यहाँ पे कल रात को, कल शाम में यानी आप आज तारीख है 14 तारीख, 13 तारीख की शाम में 4-5 बच्चों को मारते हुए थाना प्रभारी द्वारा लाया गया, जो आरोप ग्रामीणों का है। और एक केस को लेकर उनसे एक्सेप्ट कराने की कोशिश की गई कि कहो कि तुम लोगों ने वो कांड किया। हालांकि कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक रेप की घटना हुई थी और उसका उद्भेदन करना था उस घटने का। तो उस दौरान कहा यह जा रहा है कि जब टावर मैपिंग हुआ, यानी लोकेशन ट्रेस होता है उस इलाके में कितने टावर्स थे ये चेक हो रहा था, तो उसमें 5-6 उससे थोड़ी दूरी पर 500-700 मीटर की दूरी पर कुछ बच्चों का फ़ोन ट्रैप हुआ, लोकेशन में आया, तो उनको यहाँ पुलिस लाई, मारपीट की है। हालांकि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि हम मारपीट नहीं किए हैं, लेकिन जिन लोगों को मारा गया ग्रामीण ये कह रहे हैं कि मारपीट करके ये बात को बुलवाने की कोशिश की गई कि उस घटना में तुम सम्मिलित थे। हालांकि इस बात के बाद जब ग्रामीण यहाँ पहुँचे, इस पूरे थाने का घेराव किया गया, तो विधायक यहाँ पहुँचे और उन्होंने बात को समझा। थाना प्रभारी से बात हुई, ग्रामीणों से बात करते हैं हम, तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे तो तमाम सब लोगों से बात करते हैं, सुनते हैं। कहाँ नाम आओ? मार हाँ, कुरे लकड़ा। अच्छा, कहाँ का रहो? खसीदा
करे थाना के बाहर का करत थी? खाना करवा का करबो मोर नाती मन के बिना यार गुनाह कर लेके मार पीट कर ला दूसरा बटे कर गुनाह कर ला मोर नाती मन के यहाँ मारा थे बड़ा बाबू अरे खन झूठ बोला थे नी मार को थे झूठा कुकुर सुन बोला थे तो नाती मन कर मारल तू? हाँ मार नाती तो कल बिहान की काइल की आइज ओ या काइल करवा थे के और मार के यहाँ ले लान थाना वो दे तू जाना थाना में लगलक हिया के छौआ मन के तू जाना लगलक चुपे हमरे जानबो नहीं करीला बादे लगलक अरे हमरे लाने गेली सेल थाना आलीगा? हाँ कौन आए थाना घेरा करे आए हम का होलो जा तो जा हम बात करत क्या नाम हुआ आपका? आयुष सोमिया लकड़ा। अच्छा, थाना आपको लाया गया था? हाँ यहाँ लाया गया। कौन लाया, कहाँ से लाया? बड़ा बाबू लेके आया था यहाँ पर, मेरा घर है सामने ही में, वहाँ से लेके आया और उसके बाद फिर यहाँ लेके आया, फिर हमको ले गया तुपदाना में पूछताछ किया और तो गाली कुत्ता किया। उसके बाद फिर हमको मारा। अब बोल रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तुम कबूल करो कि तुम ही है, ऐसा बोल के हम बताए कि हम नहीं किए हैं, ऐसा है वैसा है। हम पूरा डिटेल बताए कि हम लोग कौन कौन थे, मेरा ग्रुप मतलब कि हम लोग कहाँ थे, क्या घटना बता रहे हैं बड़ा बाबू? हम लोग पार्टी कर रहे थे और वो जहाँ पर हुआ है ना वो तो घटना घटा? हाँ, जो घटना घटा है वो दूसरा तरफ घटा है और हम लोग इधर थे। तो उसी चीज़ में हम लोग का कॉल ट्रेस हो गया आधा 1 किलोमीटर का अंदर में। तो हम लोग वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर में थे उस जगह से, और हम लोग का कॉल ट्रेक हो गया। फिर आया, हम लोग को लेके गया, फिर उसके बाद मारपीट किया, अब पूछा सामने बता रहे हैं तो भी मारपीट करने चालू कर दिया। और अभी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मारे हैं, तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग नहीं मारे हैं। चोट नहीं लगा मारा? हाँ नहीं, वो प्लास्टिक डंडा से मारा था ना। अच्छा, तो मार घर में भी मारा, यहाँ भी मारा? यहाँ नहीं मारा था, हमको थाना ले जाके मारा। तुपदाना थाना? हाँ तुपदाना बंद करके? हाँ, रूम में था, एक तो रूम में थे हम लोग उसी में। तो यहीं का बड़ा बाबू मार रहे थे? हाँ यहीं का बड़ा बाबू मार रहे थे। और किसको किसको मार रहा था? क्या नाम है? मेरा नाम जीवन पूर्ति। अच्छा, आप भी इधर ही आसपास? हाँ, मेरा दुकान है वहाँ। तो कहाँ पे दुकान है? वो फूल दुकान दिख रहा है ना सर, फूल। अच्छा, साइकिल दुकान है मेरा। तो हम काम कर रहे थे, तो उस समय आए तो वो पूछा मेरे को कि ये नंबर किसका है। तो हम उसी बेसिस पे बोले कि सर क्यों पूछ रहे हैं, ये रीज़न तो बताइए, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मेरा तो जानने का हक है ना सर कि किस बेसिस पे हमको पूछा जा रहा है। तो उसने बताया भी नहीं। अब बोलने लगे, जब मैंने बताया तो मुझे अंदर लेकर के फिर मेरे पे थप्पड़ मारा उसने। फिर बाद में मुझको वहाँ से मार करके लेकर आए हैं, फिर अंदर में फिर मारा हमको। हम बोले कि सर हमको दुकान बंद करने दीजिए, कम से कम मेरा जो सामान है उसको अंदर रखेंगे हम। मान लीजिए कोई लेके जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन देगा। ये बात को भी हम बोले पुलिस थाना में, तो सर लोग बोलता है हम बोल देंगे। हम जब छूट के आए तब तक वैसा ही का वैसा ही था वो। फिर बाद में हमको मारने के बाद मेरा फिटनेस के लिए हमको नामकुम ले गया प्राथमिक केंद्र में, और बोलने लगे कि वहाँ बोल रहा है कि तुमको कोई मारा है। तो हम मेरे को बड़ा बाबू बोल रहा है कि तुमको कोई मारा है, तो बोल रहा है कि नहीं, बोलना कि नहीं मारा है, ऐसे करके दबाव दिया। हमको बॉन्ड भी लिखवाया है। क्या लिखवाया बॉन्ड में? बॉन्ड में लिखवाया कि हमको किसी तरह से हमको तो मेरे ऊपर कोई हाथ मारपीट नहीं हुआ। अच्छा, इस बात के लिए बोला हो। ग्रामीण जब खसीदाग थाना आए इस मामले को लेकर घेराव करने के लिए, उसके बाद विधायक इस क्षेत्र के जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। बातचीत कुछ हुई है, अंदर गए थे हम लोग, बात करते हैं क्या बातचीत हुई अंदर प्रभारी? देखिए, सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि जो इतनी बड़ी जो रेप कांड हुआ, इतना बड़ा गैंग रेप हुआ, उसका उद्भेदन तकरीबन हो गया है। ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत कलंक है कि अगर कोई बच्ची अगर अकेले है, किसी परेशानी में है, तो उसके साथ में इस प्रकार का नहीं किया जा सकता है निश्चित तौर से। लेकिन इस बीच में आला अधिकारियों से भी हमारी लगातार इस मामले पे बातचीत हो रही थी कि इसका मतलब कोई सुराग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आश्वासन मुझे भी मिलता रहा। करीब महिला आयोग भी मुझसे इस मामले पे बातचीत किया, मैंने उनसे भी बात किया, और
वो जो पुलिस का जो लोकेशन है, मोबाइल लोकेशन, उस आधार से इसमें बच्चियां, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तमाम लोगों से पूछताछ किया गया है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों और सारे नाबालिग बच्चे हैं, तो समाज किस ओर जा रहा है इस चीज़ को सोच करके भी थोड़ा डर लगता है कि नाबालिग बच्चे सिर्फ थोड़ी खुशी के लिए या थोड़ा बहुत, इसका मतलब वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल वो नहीं है, कदापि क्रिमिनल नहीं है। नाबालिग नासमझी में ही किए, लेकिन कानून को और किसी के साथ में जाति तो हुआ, कोई वो भी बच्ची नाबालिग है उसके साथ भी जाती हो। हाँ, इसमें कह सकते हैं कि जैसे पता चल रहा है कि पुलिस कहीं कहीं पे सख्ती बरता है, सख्ती बरतने के उपरांत में, लेकिन सख्ती के बाद में ही वो खुलासा भी हो पाया, वो रिजल्ट भी सामने आ रहा है। हाँ, पुलिस को मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, पुलिस को किसी भी मारने का अधिकार नहीं दिया है, पूछताछ का अधिकार दिया है और अपने तरीका से पूछताछ का अधिकार दिया है। बच्चों को यहाँ जो खसीदाग में मुझे पता चला, इनको एक डर है कि आने वाले दिनों में हमारे कैरेक्टर पे मतलब ये दाग लग जाएगा। तो पूछताछ से हालांकि वो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी को कहा है कि सबसे पहले आज के तारीख में इन जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का कैरेक्टर आप उसको पहले आप क्लियर करा दीजिए। और कुछ बच्चे जो कंपनी में काम कर रहे थे, उसके वजह से अगर ये लोग अगर कंपनी नहीं जा रहे, क्योंकि ये लोग बेगुनाह हैं, आपने शक के दृष्टिकोण से इनको आपने पूछताछ के लिए लाया था। अब चूंकि बेगुनाह है और जो दोषीवार हैं उनकी ओर तकरीबन कुछ पता चल रहा है, तो इन बच्चों को जहाँ पे ये लोग काम करते थे, उन बच्चों को आपकी जिम्मेवारी है कि आप वहाँ जा कर के साथ सम्मान उनको पुनः बहाल करवा दें। दूसरा, वो सर्टिफिकेट कि भाई ये लोग निर्दोष हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारा, चूँकि वो लोकेशन रहा होगा, बहुत सारा लोकेशन रहा होगा, तो उस लोकेशन के लोगों को, तमाम लोगों को पुलिस अपने तरीक़ा से पूछताछ कर रही थी। ठीक है, कहीं पे मन में ख़राब लगता है कि अपने घर के बच्चों को भी अगर कोई सख्ती करे तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन रिजल्ट भी अगर हम चाहते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस चीज़ को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बच्चों के साथ में हुआ है, कुछ मायूस भी हैं बच्चे, मुझे भी पता चल रहा है। झूठ ही बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं मारा गया है, झूठ बोलकर लिखवाया गया कि नहीं मारे हैं, तो ये तो ठीक है, शक्ति प्रदर्शन किया गया तभी बातें बाहर ये ऐसे झूठ तो आकाश ऐसे है। आप मीडिया के एक अच्छे मीडिया से आप जुड़े हुए हैं और आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी आप लगे हुए हैं। कल के तारीख में आप ही हैं, ऐसे निडर भी हैं। कल के तारीख में अगर इसको उद्भेदन नहीं होगा तो आप ही सरकार की भी बखेड़ा खड़ा करेंगे और पुलिस की भी बखेड़ा खड़ा करेंगे। लेकिन तो पुलिस एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम शक्ति प्रदर्शन किए, फिर ये झूठे बॉन्ड लिखवाना कि नहीं किए हैं, बच्चे कह रहे हैं, फिर बच्चे इस मामले में झूठे नजर आते हैं ना, या फिर पुलिस झूठी नजर आती है। ठीक है, पुलिस ने किया, करना चाहिए था। मैं इस बात को मान सकता हूँ कि, लेकिन इसमें मैं पंचायती नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को मान सकता हूँ कि पुलिस को हाथ तो नहीं चलाना चाहिए। कानून तो किसी को अधिकार नहीं दिया है, किसी को अधिकार तो हाथ चलाने का नहीं दिया है, लेकिन तसल्ली इस बात का है कि एक्यूज्ड का पता चल गया। इस क्षेत्र के पूर्व मुखिया और वर्तमान में मुखिया पति यहाँ मौजूद हैं थाने में, यहाँ पहुँचे थे। इनसे समझते हैं क्या है मामला और क्या फाइनली बातचीत हुई है। दादा, आप यहाँ पहुँचे, क्या बातचीत हुई ग्रामीणों से, क्या घटना? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में कुछ दिन पहले हुलुंडू से एक लड़की का किडनैपिंग हुआ था और उसके बाद जो है आपका तुंजू में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तो बहुत मतलब निंदनीय घटना है और उस घटना को लेकर पुलिस काफ़ी परेशान थी। करीब 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिनों तक जो है जो गुनहगार हैं उसकी तलाशी की जा रही थी। तो जो सरकार का अपना तंत्र है, कॉल डंपिंग से उठाते हैं सबको, लगभग सभी से पूछताछ के लिए उठा रहे थे। तो खरसदाग के भी कुछ लड़कों का मोबाइल जो है उधर लोकेशन में ट्रेस हुआ था। तो मुझे भी जानकारी आज मतलब लड़कों ने दिया, जब थाना का घेराव के लिए यहाँ पहुँचे लोग, तो कि हम लोग
ऐसा ऐसा घटना है तो आप आइए। मैं मौजूद नहीं था, अपना निजी काम को लेकर मैं बाहर था, मगर मैं अभी पहुंचा तो यही घटना है कि पढ़ने लिखने वाले लड़कों को पुलिस ने उठा के पूछताछ की है और शायद लड़कों का जिस तरह का कहना है, हालांकि थाना की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है, मगर लड़कों की तरफ से कहना है कि हमको ज़बरदस्ती टॉर्चर किया गया, यही मामला है। लिखवा ये लोग बच्चे बता रहे थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था मारपीट करके, तुम लोग कब बोलो। ये तो बच्चे लोग हमको ही बता रहे हैं, मगर हमारी थाना की ओर से ना थाना के किसी अधिकारी ना प्रभारी से मेरी बातचीत नहीं हुई है, जिसके कारण इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा। मगर ये बच्चे हमको बार बार बता रहे थे कि नहीं, हम लोगों को लिखवाया है कि हमारे साथ किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। आप करते क्या हैं ऐसे? हम जियो का ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। कहाँ पे है आपका? मेरा ऑफिस यहाँ तितरी में है। तो आपको कब थाना लाया गया? नहीं, मेरा एक सिम था तो वो मेरा नाम से था, तो 5 साल 6 साल 7 साल हो रहा है। वो मेरा घर बगल में जो लड़का रहता है उसको दिए थे, तो उसके पास यूज 5-6 साल से कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। पर कल ऐसा हुआ कि मेरा नंबर से ट्रेस्ट हो गया। वो मतलब ट्रेस नहीं बोलते उसको, बोलते हैं कि उस लोकेशन में मिला है, लोकेशन में था, टावर मैपिंग हुआ तो उस लोकेशन में उस लोकेशन में था। तो फिर आया, फिर मेरे भाई को पकड़ा, फिर बोला ये कौन है, तो ये बोला कि मेरा भैया है। तो फिर ये लोग गए मेरे ऑफिस, फिर उसके बाद आए तो हम पूछे इन लोगों से, सवाल किए कि सर क्या काम है, तो ये बोले कि पूछताछ करना है, कुछ इंक्वायरी करना है। तो फिर हम वहाँ से ड्रेस व्रेस चेंज करके ऑफिस से अपना आउट करके हम वापस यहाँ आ गए। फिर पूछने लगे ये सिम क्या है, तेरा है? तो हम बोले हाँ मेरा ही है। तो कौन यूज़ करता है? तो हम बोले कि नहीं मेरा बगल वाला करता है। तो फिर उसको भी बुलाया गया, फिर हम दोनों को यहाँ से लेके तुबदाना थाना ले जाया गया। 1 मिनट खाली, हम फिर आपके पास हैं। फिर उसके बाद वहाँ से कम 7 बजे आसपास वहाँ से फिर लिखित में लिखाया गया कि आपके मारपीट साथ किया गया? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये लोग बता रहे हैं इनके साथ मारपीट। हाँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हम गए वहाँ, हमको वहाँ बैठाया गया। लोगों को देखे थे आप थाना में, साथ में ही ले गए कि अलग अलग ले गए? नहीं, वो आयु सोम्या जो है उसके साथ गए थे हम, उसको रूम में लेके गया, हमको बाहर छोड़ दिया। उसके बाद अब बोला कि आप यहीं बैठिए, कोई अफसर आएंगे तब आपको छोड़ा जाएगा, ऐसे करके बोले। तो फिर हम वहीं पूरा दिन रह गए, 7 बजे तक वहीं रहे। उसके बाद आपसे बॉन्ड लिखाया गया? हाँ, लिखाया गया है। क्या लिखाया गया? लिखाया गया कि आपके साथ मारपीट दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, ऐसा करके, और आपकी ये परिजन आए हैं और ये आपको लेके जा रहे हैं घर, ऐसा था। ठीक है।